मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी कचौरियों की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हर फूड स्ट्रीट पे आपको बहुत आसानी से मिल जाती है और इसको बनाना बहुत आसान है। इसके साथ में आपको आलू की तरकारी भी सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए आइए देखते हैं इन कचौरियों को हम किस तरह से घर में बना सकते हैं आसानी के साथ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा लिया है मैंने 2 कप और इसके साथ मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लिया था। ये हम कचौरी बनाने में इस्तेमाल करेंगे मैदे को। इसके अलावा हमें मूंग की दाल की ज़रूरत होगी। इसको बॉईल करके मैंने पीस लिया था। आधा कप चाहिए हमें। और दाल जब हम पीसे हैं तो इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ये थोड़ा ड्राई हो। 2 टेबलस्पून ऑयल की ज़रूरत होगी। टोटल 4 टेबलस्पून ऑयल है। कचौरियों में हम 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। आलू चाहिए हमें 3 अदद मीडियम साइज़ के। इसको बॉईल करके मैंने हाथ से मैश कर लिया था मोटा मोटा सा। इसके अलावा हमें मसालों की ज़रूरत होगी। सौंफ लिए हमने हाफ़ टी स्पून, कलौंजी लिए 1/4 टी स्पून, ज़ीरा लिया हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लिए हाफ़ टी स्पून, साबित धनिया लिया हाफ़ टी स्पून, हल्दी 1/4 टी स्पून, ज़र्दा कलर 1 पिंच। सॉल्ट लिया मैंने हाफ़ टी स्पून और ये टाटरी लिए 1/4 टी स्पून। इसके अलावा हमें पानी की ज़रूरत होगी एज रिक्वायर्ड। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। एक थाल में हम मैदा ऐड कर देंगे और साथ ही हम 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें ऐड कर देंगे। ये 2 टेबलस्पून ऑयल ही है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। कचौरियाँ बनाने के लिए घी का इस्तेमाल नहीं करिएगा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनती हैं और ये हमें खस्ता नहीं चाहिए। इसके अंदर हमें फिलिंग करनी होती है तो ये बहुत ज़्यादा खस्ता होकर कड़क हो जाती हैं, आपसे खाई नहीं जाएंगी। तो घी नहीं डालिएगा, ऑयल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। हम पानी से इसको आटा गूंद लेंगे और ये आटा थोड़ा सा हम सख्त रखेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगा, लेकिन जितना हम नरम आटा गूंदते हैं नॉर्मली उससे थोड़ा सा सख्त होगा ये। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको हम आटे को गूंद लेंगे अच्छी तरह। ये देखिए सिमट गया आटा। और थोड़ा सा जो खुश्क आटा था मैंने छोड़ दिया, इसी के अंदर इसको नीट करूँगी क्योंकि हमें थोड़ा सा ये सख्त ही आटा गूंदना था। और इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट तक नीट करूँगी। बहुत अच्छा सिल्की स्मूथ डो बनना चाहिए हमारा। इसको इस तरह से मैं नीट कर रही हूँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम नीट करेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से हो जाएगा। इसको मैं कवर करके रख दूँगी। अब हम बना रहे हैं तरकारी। उसके लिए हमें 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है और उसके अंदर हम ये मसाले जितने थे तमाम वो सब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कलर के अलावा। और इसको मैं भून लूँगी जल्दी से। और हल्की आंच ही रखनी है आपने मसाला, नहीं तो आपका जो मसाला है वो जल जाएगा। इसको चंद सेकंड के लिए हमने भूनना है। खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी इसलिए ऐड करा है क्योंकि इसके अंदर ये जल ना जाए हमारा जो मसाला है, इस वजह से फ़ौरन से हमने पानी ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसके अंदर आलू डालेंगे और आलू डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मज़ीद हम तकरीबन 1 से 1.5 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे। तरकारी बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसमें कलर ऐड करेंगे।
कलर ऐड कर दें, इसे पकने दें थोड़ी सी देर। जब ये अच्छा से बबलिंग बॉईल होने लगे फिर हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे और टाटरी भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे उसी वक्त। ये ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, ज़रा सी देर इसको और पकाएंगे, तकरीबन आधा मिनट और पकेगा ये। और ये हमारी तरकारी जो है ये रेडी हो जाएगी। ये देखिए रेडी हो गई है और इसको हम साइड पे रख देंगे। ठंडा होने पे ये थिक हो जाती है खुद ही। और जो हमने ये अपना आटा रखा था गूंद के पूरियों के लिए, तो ये बिल्कुल सही हो गया। तकरीबन इसको मैंने 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था काउंटर के ऊपर ही। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। अब इसको रोल करेंगे हाथों पे ही और इसके थोड़े छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे पेड़े बनाने के लिए। पूरियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, जो कचौरियाँ होती हैं ये कराची की फूड स्ट्रीट में मिलती हैं, बहुत कॉमनली मिल जाती हैं, लेकिन ये घर पे बनाना भी बहुत आसान है। इस तरह से हम इसके बॉल्स बना लेंगे। बस मैंने तोड़ लिए हैं रफली से, इसको हमने हाथ पे शेप नहीं दिया, उसको इस तरह से हम फ्लैटन कर लेंगे हाथ पे ही। और जो दाल है हमारे पास जो हमने पीस के रखी थी, ये थोड़ा सा लेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर दाल ले लेंगे हम। और इसके अंदर सेंटर में हम ये फिलिंग कर लेंगे। ये देखिए इसको हम बंद कर लेंगे इस तरह से, जिस तरह हम पेड़े बनाते हैं अपने। और जो एक्स्ट्रा हो थोड़ा सा उसको निकाल लीजिए, कोशिश करिए एक ही साइज़ की सारे ये पेड़े बने। और इसको हम स्टफ़ करके जब रखेंगे आप, मतलब फ्लोर पे रखें या किसी भी चीज़ पे रखें, तो इस पर आप ऑयल लगा लीजिएगा, नीचे भी और थोड़ा सा ऊपर भी इस पर ऑयल लगा लेंगे हम। दोबारा से आपको बता रही हूँ, इसको हम इस तरह से सील करेंगे और एक्स्ट्रा जो होगा थोड़ा सा वो निकाल लेंगे हम। और इसके इस तरह से बॉल बना के थोड़ा सा फ्लैटन करके हम इसको रख देंगे। अब इसी तरह से मैं तमाम जितने भी पेड़े बनाने हैं, मुझे कचौरियाँ बनानी हैं, सबके मैं स्टफिंग करके इसी तरह से सारे पेड़े बना के मैं रख लूँगी। ये देखिए अब मैं इस तरह से सारे बना लूँगी। मैंने सारे तैयार कर लिए थे। और इसको बनाने के बाद आप ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं, जैसे आप 10 से 15 मिनट के अंदर ही ये पूरियाँ जो हैं बना लीजिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और ये बनेगी नहीं पूरियाँ। अब पूरी बनाने के लिए ऑयल लिया है मैंने, और ऑयल को मैंने फ्लोर पे लगा लिया था पहले, और हाथों पे भी लगाया ऑयल। उसी की मदद से, ऑयल की मदद से इसको मैं फैला रही हूँ हाथों से, फिंगर से इस तरह से। बहुत हल्का आपने प्रेशर देना है इन पूरियों के ऊपर, ये फटनी नहीं चाहिए। अगर ये फट जाती हैं तो इसके अंदर ऑयल चला जाता है और ये फूलती भी नहीं है, तो अच्छी नहीं बनती। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इस तरह से हम बना लेंगे और पूरियों को बना के आप इसको फैला के रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको मैं साइड पे रख लूँगी। एक और बनाना बता रही हूँ आपको। आप लोग चाहें तो बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी आपको आप बेलन से ना बनाएं तो बेहतर है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये पूरियाँ फैलती, मतलब फूलती नहीं हैं, सही नहीं बनती। तो हाथों से बहुत इजीली बन जाती हैं। इस तरह से हाथों से फैला लें और फिर हम इसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था पहले से ही, लो मीडियम फ्लेम पे, और इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए जिस तरह हम नॉर्मल पूरियाँ बनाते हैं उसी तरह से हम फ्राई करें इन कचौरियों को। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छी फूल गई है कचौरी हमारी। ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी प्लेट में निकाल के। बस आप जब पूरियाँ बना के साइड पे रख लें सारी, उसके बाद आप एक के बाद एक आराम से इसको फ्राई कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी से बन जाती हैं। घर में बनाइए हेल्दी तरीके से, बाज़ार में पता नहीं किस तरह का ऑयल यूज़ करते हैं, किस तरह बनाते हैं। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत डिमांडिंग रेसिपी है ये, सभी लोग खाना पसंद करते हैं इस पूरियों को, सॉरी कचौरियों को। ये देखिए ये इस तरह से बननी चाहिए आपकी सब कचौरियाँ। और मैं और फ्राई कर रही हूँ। बस आपने इसको डालना है, उसके बाद चमचे की मदद से हल्के हाथ से इसको आपने थोड़ा सा प्रेस करना है। उसके बाद पलट देंगे तो ये फ़ौरन से फूल जाती है, इसके अंदर स्टीम बन जाती है तो ये फूल जाती हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बन रही हैं कचौरियाँ। बहुत आसान रेसिपी है,
इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आसानी से बना सकते हैं आप लोग। अपना फीडबैक दिया करें, मुझे अच्छा लगता है। इसी तरह से मैं तमाम जो कचौरियाँ हैं उनको मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखिए सारी कचौरियाँ मैं तैयार कर ली थी और इसको तो हम तरकारी के साथ सर्व करेंगे। और मुझे तो ये बहुत ही पसंद है कचौरियाँ, और सभी लड़कियों को पसंद होती हैं एक्चुअली। तो हम लोग जब भी बाज़ार जाते हैं तो ज़रूर ट्राई करते हैं। तो इस बार आप घर पे बनाइए, साफ़ सुथरे तरीके से बनाइए घर में अपनी फैमिली के लिए। इसको एंजॉय कीजिएगा, रमज़ानों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत लाइट बनती हैं, बहुत ही अच्छी बनती हैं घर में। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए अंदर से बिल्कुल ड्राई है, दाल इवनली स्प्रेड हुई हुई है इसके अंदर। ये देखिए सॉफ्ट होती हैं, ऊपर से हल्की सी क्रिस्पी होती हैं, खस्ता होती हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।